हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लेटेस्ट करंट अफेयर और जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ द एनएसई वॉज अरेस्टेड बाय द सीबीआई इन February 2022। यानी वो कौन से भूतपूर्व एम्प्लॉई हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जिनको सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया था February 2022 में। ऑप्शन अरुंधति भट्टाचार्य, विक्रम लिमाये, आनंद सुब्रमण्यम एंड रघुराम राजन। सो राइट आंसर इज आनंद सुब्रमण्यम। Next question is, after whom is the most powerful outer space telescope in the world named which was deployed in January 2022। यानी कि जनवरी 2022 में किस इंसान के नाम पर मोस्ट पावरफुल आउटर स्पेस टेलीस्कोप को वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शंस आर एडविन हबल, जेम्स वेब, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, जोनास केपलर। सो राइट आंसर इज जेम्स वेब। James Webb is the right answer. Next question is, which honor was conferred upon Satya Nadella in January 2022? तो जनवरी 2022 में सत्य नडेला को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शंस आर पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण। सो राइट आंसर इज पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्य नडेला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय एट द 2022 IPL ऑक्शंस हेल्ड इन February 2022। यानी जो रिसेंटली IPL ऑक्शंस हुए हैं 2022 के, उसमें सबसे महंगा प्लेयर किसको खरीदा गया है? ऑप्शंस आर ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल। सो राइट आंसर इज ईशान किशन, जिनको 15.25 करोड़ की अमाउंट पर साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द विंटर ओलंपिक्स कंडक्टेड इन February 2022। तो February 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर कंडक्ट किए गए? ऑप्शंस आर रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, चाइना। सो राइट आंसर इज चाइना, जहाँ पर कि विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेनिस प्लेयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट इन March 2022। तो कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है अपने स्पोर्ट से? ऑप्शन आर डैनी मेदवेदेव, निक किर्गियोस, एशली बार्टी, सिमोना हैलेप। सो राइट आंसर इज एशली बार्टी, जिन्होंने मार्च 22 में रिटायरमेंट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत रत्न अवॉर्डी लता मंगेशकर हु पास्ड अवे इन Feb 2022 वॉज बॉर्न इन विच सिटी इन 1929। तो लता मंगेशकर जी भारत के किस देश में पैदा हुई थी 1929 में? ऑप्शंस आर इंदौर, मुंबई, प्रयागराज, नागपुर। सो राइट आंसर इज इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी वॉज द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इनॉग्रेटेड बाई नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2022। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनवरी 2022 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो किस सिटी में इनॉग्रेट की गई? ऑप्शंस आर हैदराबाद, कोलकाता, कालीकट एंड विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर इज हैदराबाद। तो जहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को इनॉग्रेट किया गया, जो कि भक्ति संत रामानुजाचार्य जी के उनकी जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है। एंड इट इज़ द टॉलेस्ट मेटालिक स्टैचू इन द सिटिंग पोजीशन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो पूरे विश्व भर में सिटिंग पोजीशन पर सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2022 कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट रैंक्ड विच लीडर एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। सो राइट ऑप्शंस आर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, जैकिंडा एर्डन, व्लादिमीर पुतिन। तो मॉर्निंग कंसल्टिंग फर्म के द्वारा 71% वोट के साथ नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को मोस्ट पॉपुलर लीडर नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक जायंट इज इन्वेस्टेड $1 बिलियन इन भारतीय एयरटेल इन जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 में किस बड़ी टेक कंपनी ने भारतीय एयरटेल के अंदर $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया? ऑप्शंस आर एप्पल, गूगल, अमेजन, फेसबुक। सो राइट आंसर इज गूगल कंपनी ने ये $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गोल्फर वॉज इंडक्टेड इनटू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम इन March 2022। तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किस गोल्फर को इंडक्ट किया गया है March 2022 में? ऑप्शंस आर टॉमी फ्लिटवुड, सैम बर्न्स, रोरी मैकइलरे, टाइगर वुड्स। सो राइट आंसर इज टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटुर्नाइनो डी ले फुएंटे, the oldest man in the world as per the Guinness World Records, passed away aged 112 in January 2022. To which nation did he belong? तो ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन थे, 112 साल की उम्र में जनवरी 2022 में इनकी डेथ हुई है। ये बताना है कौन सी कंट्री के से बिलोंग करते हैं वो। ऑप्शंस आर ब्राज़ील, इटली, पुर्तगाल, स्पेन। सो राइट आंसर इज स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑनर वॉज कन्फर्ड अपॉन फॉर्मर CDS बिपिन रावत इन जनवरी 2022। तो फॉर्मर CDS बिपिन रावत जी को जनवरी 2022 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आर पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न और पद्म भूषण। सो राइट आंसर इज पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which person did the Indian market regulator SEBI impose a 3-month ban in February 2022? तो इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर जो है SEBI, इन्होंने 3 महीने का बैन लगाया हुआ है किस पर्सन पर? फरवरी 2022 में। ऑप्शन आर नीरव मोदी, अनिल अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी। राइट आंसर इज अनिल अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इनेक्टेड इन फरवरी 2022 टू काउंटर प्रोटेस्ट? तो कौन सा कंट्री है जिसमें फरवरी महीने में इसी साल नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई थी प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए? ऑप्शन आर ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा एंड USA। तो राइट आंसर इज कनाडा, जहाँ पर उनके जो ट्रकर्स थे उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री डिड अ बोइंग 737 क्रैश इन मार्च 2022 लीडिंग टू ओवर 133 डेथ्स? तो कौन सी कंट्री में एक बोइंग 737 जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था जिसकी वजह से 130 डेथ्स हुए मार्च 2022 महीने में? ऑप्शंस आर मैक्सिको, चाइना, तंजानिया, यूक्रेन। सो राइट आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर एन अनाउंसमेंट इन मार्च 2022 विच नेशन वुड ओपन द कंगजीवार मार्टिर सेमेट्री क्लोज टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया? तो एक अनाउंसमेंट हुई है मार्च 2022 में कि कौन सा देश है जो इस सेमेट्री को, मतलब एक मेमोरियल बनाया जा रहा है कंगजीवार मार्टिर्स के नाम पर हमारी इंडिया के बॉर्डर्स के क्लोज में। तो ऑप्शन आर चाइना, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। सो राइट आंसर इज चाइना। जो गलवान वैली वाले इंसिडेंट में जो चाइनीज़ सोल्जर्स की डेथ हुई थी, उनके लिए चाइनीज़ आर्मी जो है वो वहाँ पे एक मेमोरियल बनाने जा रही है, एक वॉल बनाने जा रही है जिसमें उनका नाम लिखा जाएगा अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए। सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which English football club was stuck in a financial limbo after the sanction on the owner Roman Abramovich were issued by the UK in March 2022? तो कौन सा इंग्लिश फुटबॉल क्लब है जो कि एक फाइनेंशियल लिम्बो वाली पोजीशन में आके स्टक हो गया था क्योंकि सैंक्शन लगा दिए गए थे उनके ओनर के ऊपर रोमन एब्रोविच के द्वारा, जिसकी वजह से वो अपने फुटबॉल क्लब को ना ही स्टेक सेल कर सकते हैं ना ही उसको फाइनेंशियली यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन आर चेल्सी, न्यू कैसल यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एवर्टन। सो राइट आंसर इज चेल्सी। Next question, as per an announcement made in January 2022 which former British Prime Minister would be awarded a knighthood? यानी जनवरी 2022 में कौन से फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको नाइटहुड की उपाधि से अवॉर्डेड किया गया? ऑप्शंस आर डेविड कैमरून, थेरेसा मे, टोनी ब्लेयर, गॉर्डन ब्राउन। सो राइट आंसर इज टोनी ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द फीफा अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस 2022? तो कौन सी टीम है जिन्होंने फीफा का अफ्रीकन कप ऑफ नेशन 2022 जीता है? ऑप्शंस आर सेनेगल, इजिप्ट, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया। सो राइट आंसर इज सेनेगल। सेनेगल इज द कंट्री जिन्होंने फीफा अफ्रीकन कप ऑफ नेशन 2022 जीता है। सबमिट। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस क्विज। नाउ यू हैव टू टेल me in the comment how much questions you have done the right. Okay.